हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं फूलन देवी के बारे में। फूलन देवी के बारे में कौन नहीं जानता। फूलन देवी इतिहास में महिलाओं के प्रति हो रहे निम्न वर्ग में गलत की वजह से उन्होंने बहुत कुछ किया था। वो एक निम्न वर्ग में उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गोरहा का पूर्वी में एक मल्लाह के घर हुआ था। फूलन देवी राजनीतिक पार्टी में भी आई थी। उन पे बहुत सारे मुकदमे भी दर्ज थे। फूलन देवी जिन्हें पेंटेड क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय डकैत थी जो एक राजनीतिज्ञ बन गई। अपनी हत्या होने तक वह संसद की सदस्य रही हैं। वह मल्लाह उपजाति की एक महिला थी। जो उत्तर प्रदेश राज्य के एक गांव में गरीबों में पली बड़ी थी, जहां उनका परिवार एक भूमि विवाद में हार गया था, जिससे उन्हें कई समस्याएं हुई। ग्यारह वर्ष की आयु में विवाह कर दिए जाने और विभिन्न लोगों द्वारा यौन शोषण किए जाने के बाद वह डकैतों के गिरोह में शामिल हो गई। उनके गिरोह ने उच्च जाति के गांवों को लूटा और रेलगाड़ियों और वाहनों को रोक लिया। जब उन्होंने अपने बलात्कारियों को दंडित किया और अधिकारियों द्वारा पकड़े से बच निकली, तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग की नायिका बन गई। फूलन देवी पर 1981 के बहमई नरसंहार के लिए उनकी अनुपस्थिति में आरोप लगाया गया था, जिसमें कथित तौर पर उनके आदेश पर 20 ठाकुर लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग तेज हो गई। उन्होंने 2 साल बाद सावधानीपूर्वक बातचीत के बाद आत्मसमर्पण कर दिया और मुकदमे की प्रतीक्षा में ग्वालियर जेल में 11 साल करीब बिताए। जुलाई 1979 में बाबू गुज्जर के नेतृत्व में डाकुओं के एक गिरोह ने फूलन देवी को उनके परिवार के घर से अगवा कर लिया, जिसके कारण उन्होंने कई तरीकों से बताया। गुज्जर ने उसे अपनी संपत्ति के रूप में लिया और बार बार उसके साथ बलात्कार किया। दूसरे नंबर का कमांडर विक्रम मल्लाह फूलन देवी का शौकीन हो गया और उसके साथ दुर्व्यवहार का विरोध किया, इसलिए उसने गुज्जर को मार डाला और गिरोह का नेता बन गया। उसने फूलन देवी को राइफल चलाना सिखाया और दोनों में प्यार हो गया। अगले वर्ष में समूहों ने वाहनों को लूटा और उच्च जाति के गांवों को लूटा। कभी कभी चोरी की गई पुलिस की वर्दी का उपयोग करके खुद को छिपाते थे। गिरोह बिहड़ों में रहता था। जैसे ही फूलन देवी के कारनामों की खबर फैली, वह निचली जातियों में लोकप्रिय हो गई, जिन्होंने उन्हें देश से सुंदर डाकू कहा और उन्हें रॉबिन हुड के रूप में मनाया, जो गरीबों को देने के लिए अमीरों से लूटा करती थी। उन्हें हिंदू देवी दुर्गा के अवतार के रूप में देखा गया और पुलिस में की वर्दी में एक बंदूकधारी पहने हुए उनकी एक गुड़िया बनाई गई। गिरोह के एक पूर्व नेता श्री राम सिंह को 1980 में
अपने भाई लल्ला राम सिंह के साथ जेल से रिहा किया गया था। वे ठाकुर पुरुष थे और इस प्रकार अन्य सदस्यों की तुलना में उच्च जाति के थे। डाकुओं में शामिल होने के बाद एक सत्ता संघर्ष शुरू हुआ और श्री राम ने विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी। बात के संरक्षण के बिना फूलन देवी श्री राम की कैदी थी। वह उसे बेहमई के सुदूर गांव में ले गया, जहां उसके साथ अन्य ठाकुरों ने बार बार बलात्कार किए। अंतिम अपमान में उसे गांव वालों के सामने नग्न अवस्था में कुएं से उसके लिए पानी भरने के लिए मजबूर किया गया। फूलन देवी भागने में सफल रही और उसकी मुलाकात एक डाकू मान सिंह से हुई, जिसके साथ उसने एक नया गिरोह बनाया। वे प्रेमी बन गए और जंगली जामुनों और खेतों से चुराई गई उपज पर जीवन यापन करते थे। वह 14 फरवरी से काशी को अपने गिरोह के साथ बेहमई लौट आई और लाउड स्पीकर से बात करते हुए उसने मांग की कि गांव वाले श्री राम सिंह और उसके भाई को सौंप दें। फिर डाकू घर घर जाकर कीमती सामान लूटने लगे। जब दोनों आदमी नहीं मिले तो यमुना नदी पर 22 आदमियों को पंक्तिबद्ध किया और पीछे से गोली मार दी गई। 20 मर गए और 2 बच गए, चूंकि उस समय सभी मृतकों को ठाकुर माना जाता था। ठाकुर किसानों ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर कानून का शासन लागू करने का दबाव डाला। इस पुष्टि उन पर 2 पुरुषों से साक्ष्य से हुई जब वो बच गए, जिन्होंने कहा था कि उन्होंने उसे नहीं देखा और राम अवतार नामक एक आदमी ने आदेश दे रहा था। अन्य विवरणों के अनुसार, जिससे कि पत्रकार खुशवंत सिंह के अनुसार, यह फूलन देवी थी जिसने पुरुषों की मौत को घाट उतार दिया था। उन जाति के पुरुषों द्वारा उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें दलितों के सबसे निचले स्तर के लोग के बीच मनाया जाता था, और जब अधिकारियों द्वारा पकड़े से बच निकली तो उनकी प्रसिद्धि बढ़ गई। हत्याओं के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीपी सिंह ने इस्तीफा देना पड़ा। बाद में स्पष्ट किया गया कि मृत पुरुष 17 ठाकुर, 1 मुस्लिम, 1 दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग का एक सदस्य था। फूलन देवी पर उनकी अनुपस्थिति में 48 अपराधों का आरोप लगाया गया। नरसंहार के बाद फूलन देवी फरार रही और 31 मार्च 1981 को पुलिस ने उसे लगभग पकड़ ही लिया था। फूलन देवी पर आत्मसमर्पण करने का दबाव बनाने के लिए उसकी मां को कालपी जेल में 5 महीने तक रखा गया था। 1983 में फूलन देवी ने भिंड के एक पुलिस अधिकारी राजेंद्र त्रिवेदी को नेतृत्व में लंबी बातचीत के बाद अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिन्होंने मलखान सिंह राजपूत को गिरफ्तार करने के बाद स्थानीय डकैतों का विश्वास हासिल किया था। पुलिस की वर्दी पहने और सिर पर लाल बंदना पहने हुए उसने देवी दुर्गा और महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के सामने सिर झुकाया। फिर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने लगभग 8000 लोगों की मौजूदगी में दंडवत किया। 25 जुलाई 2001 को 1:30 बजे करीब नई दिल्ली में 1444 अशोक रोड स्थित घर के बाहर 3 अज्ञात हमलावरों ने फूलन देवी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्हें 9 बार गोली मारी गई और उनके अंगरक्षकों को 2 बार गोली लगी। हमलावरों के कार